हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द एजू ब्लिस में। और आज जो है हमारी जो क्लास है ये 6th क्लास है और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास का सिद्धांत। उससे पहले सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए कर दीजिए। और भी ज़्यादा आपको इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव वीडियोस इस पे मिलती रहेंगी। थोड़ी हम मेहनत कर रहे हैं, बस आपको क्या करना है, एक सब्सक्राइब मुझको देना है जिससे मुझे और जो है इससे एक एनर्जी मिले और मैं जो है आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो आज जो है हमारी क्लास वो है विकास का सिद्धांत। तो क्या है देखते हैं। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी वाइड, कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब अगर हम समझे तो जो विकास की प्रक्रिया है बहुत व्यापक, जटिल और निरंतर है। अगर हम बात करें इसमें विकास की तो इसमें ये वाइड या व्यापक अगर इसको बोलें तो इसको क्यों कहा गया है वाइड एंड व्यापक? इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारा जो विकास है वो एक स्टेजेस में चलता है और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये हमेशा निरंतर आपका वोम टू टॉम यानी कि आपके कॉन्सेप्शन से यानी कि गर्भावस्था से आपकी कब्र तक, ठीक है। तो ये आपका इसलिए इसे जो है वाइड एंड कॉम्प्लेक्स कहा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है? इसमें जो है बहुत सारे हम जो इंसान हैं, हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, एक स्टेजेस में फॉलो होता है जिसमें कि बहुत सारे हम उतार चढ़ाव देखते हैं। इसीलिए इसे जो है कॉम्प्लेक्स कहा गया है क्योंकि जैसा आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा आपको वातावरण मिलेगा उसी तरीके से जो है आप ग्रो या डेवलप करेंगे। तो इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स कहा गया। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस यानी कि निरंतर। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आपका जो है गर्भावस्था से आपके जो डेथ है यानी कि आपकी मृत्यु तक ये चलता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास का सिद्धांत। अब सिद्धांत की अगर बात करें, वैसे तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन हमें जो अपने एग्जाम के पर्पज से जो तैयारी करनी है उसमें हमने जो है इसमें 10 ये अपने प्रिंसिपल्स रखे हैं जिन्हें अगर आप समझ लेंगे तो काफी होगा। चलिए हम बात करते हैं। तो अपने पहला प्रिंसिपल जो है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर हम कहें निरंतरता का सिद्धांत। अब ये निरंतरता का सिद्धांत क्या है? तो निरंतरता यानी कि ये जो है आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आपका वोम टू टॉम जो है ये चलता है यानी कि आपके गर्भाधान से आपकी कब्र तक, ठीक है। इसीलिए इसे वोम टू टॉम कहा गया, ठीक है। तो इसीलिए इसे जो है निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। ये जो है हमारा वोम टू टॉम यानी कि गर्भाधान से कब्र तक यानी हमारी मृत्यु तक ये जो है चलता रहता है, इसीलिए जो है इसे निरंतरता का सिद्धांत कहा गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अब ये क्या है? विकास की दिशा का सिद्धांत। दिशा की अगर हम बात करें, हमारा जो विकास है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक दिशा में चलता है। दिशा बोले तो एक जो है स्टेजेस जो हैं वो दी गई हैं, उसी में चलेगा। सबसे पहले जो है आपका प्रीनेटल पीरियड यानी कि जो गर्भाधान का समय है, उसके बाद आपका इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, देन बाकी सारी स्टेजेस, देन आप अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इससे आप करते करते आप एक जो है मैच्योरेशन या परिपक्वता तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए जो है इसे एक दिशा का सिद्धांत कहा गया है कि एक दिशा में चलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डायरेक्शन, यानी कि विकास जो है वो एक दिशा में चलता है, एक जो है एक स्टेजेस में चलता है, इसीलिए कहा गया इसे दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी में जो है हमारा आ जाता है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। अब ये क्या है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस? तो इसे बहुत जरूरी है, ये दो हैं, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। ये एग्जाम में बहुत बार और हर बार पूछा जाता है। इसको जो है आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
तो सेफेलोकॉडल या इसे हम कहें सिरोध पदोन्मुखी, सिरोध पदोन्मुखी या सेफेलोकॉडल का मतलब है आपका हेड टू टो। ये जो आपका डेवलपमेंट है वो हेड टू टो, यानी कि आपके सर से आपके पैर की तरफ, यानी कि सर से आपके पैर की तरफ जो है इसमें आपका विकास होता है। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले जो है बच्चा अपना पहले सर संभालना सीखेगा, धीरे धीरे फिर अपना जो है गर्दन संभालना सीखता है, वैसे आप उसको जो है धीरे धीरे वो गर्दन संभालेगा। फिर नेक्स्ट जब आता है उसके हाथों पे कंट्रोल आ जाता है। फिर अगर बात करें फिर वो बैठना सीखता है, देन क्रॉल करना सीखता है, मतलब चलना, थोड़ा क्रॉलिंग सीखेगा। देन एक टाइम आता है कि वो खड़ा हो जाता है। तो देखा जाए तो कहां से, सर से पैर की तरफ जो हमारा डेवलपमेंट है उसी को कहा गया है सेफेलोकॉडल या सिरोध पदोन्मुखी विकास। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है इसी में प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, यानी कि इसे हम कहेंगे समीपस्थ दूरस्थ विकास। क्या है ये, इसको भी आप समझ लीजिए। इसमें जो हमारा डेवलपमेंट है वो सेंटर टू, ये कहें आउटवर्ड, सेंटर टू आउटवर्ड या सेंटर टू बाहर, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। तो इसमें क्या है, आपका जो विकास है वो पहले सेंटर से बाहर की तरफ होता है, यानी कि सबसे पहले आपकी जो बैकबोन है वो बनेगी, देन बाहर की तरफ फिर आपका जो हार्ट है, जैसे बीच में आपका हार्ट हो गया वो डेवलप हुआ। जैसे बच्चा है अपने माँ के जब पेट में होता है सबसे पहले क्या है, उसकी बैकबोन, उसका हार्ट, देन बाकी की चीजें जो है बाहर की तरफ डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। इसीलिए जो है इसे कहा गया प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस या समीपस्थ दूरस्थ विकास, यानी कि सेंटर से आउटवर्ड, यानी कि सेंटर से पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ जो होगा इसमें हमारा विकास होता है। यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न व सीक्वेंस। इसे जो है विकास, अगर कहें तो विकास एक निश्चित अनुक्रम है, यानी कि डेवलपमेंट जो है एक सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस का बात करें, वही सीक्वेंस क्या है हमारा कि पहले एक स्टेज आई, प्रीनेटल पीरियड आया, फिर इन्फेंसी आई, फिर अर्ली चाइल्डहुड आया, फिर लेटर चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस। इस तरीके से एक सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसे एक जो है क्रम में चल रहा है, इसीलिए जो है इसे कहा गया कि विकास एक निश्चित क्रम है। तो यानी कि ये सिद्धांत इसमें ये कहता है कि ये फॉलो करता है एक फिक्स पैटर्न को, मतलब पैटर्न जो फिक्स है सबके लिए है, मेरे लिए हो चाहे आपके लिए हो, हम सब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं एक फिक्स पैटर्न में डेवलप करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। अब इसे हम समझते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ये क्या होती हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताओं से मतलब ये है कि हम, चाहे मैं हूं या आप हैं, कोई भी है, कोई भी एक जैसा नहीं है, सब में जो है कुछ ना कुछ अलग, सब जो है हम एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई भी सेम नहीं, यहां तक कि जो ट्विंस होते हैं वो भी सेम नहीं होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ जो है चेंजेस होते हैं, एक जैसा कोई नहीं होता है। तो इसमें चेंजेस की अगर हम बात करें तो इसे आप इसे समझिए कि एक होता है फिजिकल, कॉग्निटिव, एक होता है सोशल एंड इमोशनल। यानी कि इसे आप याद रख सकते हो, ये जो हमने वैसे 6 पढ़े थे इसे, लेकिन 4 को आप अगर याद रख लेंगे तो सही रहेगा। एक है, इसे आप याद रख सकते हैं PCS और E। P से हमारा है फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल, E से इमोशनल। यानी कि हमारा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये जो 4 डोमेन हमने पढ़े थे डेवलपमेंट के, सब में जो हैं अलग अलग होते हैं। किसी की जो है किसी की हाइट बहुत जल्दी बढ़ गई, किसी की हाइट जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। या हम एक और एग्जांपल लें कि हम जो है चलना, कोई बच्चा जो है वो 9 महीने में चलना सीख जाता है, हो सकता है किसी को कि वो 1 या 1.5 साल में चलना सीखे। तो सब में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है 5th जो है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या है ये जनरल टू स्पेसिफिक? मतलब कि जैसे कि आप इसका एग्जांपल लें
कि सबसे पहले अगर हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो जो बच्चा है, जो इन्फेंसी पीरियड में है या उसे अर्ली चाइल्डहुड में भी है, तो वो क्या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा, ए जो है बड़ा बनाएगा या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा। लेकिन एक समय आता है, एक टाइम आता है जब वो उसमें परफेक्शन हासिल कर लेता है, यानी कि वो अच्छे से उसको बनाना सीख जाता है। इसीलिए इसे जो कहा गया है वो है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से पहले उसने सामान्य चीजें को सीखा, देन उसने उस चीज में वो स्पेसिफिक चीजों को सीख गया कि उसको एग्जैक्टली परफेक्टली जो है कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसे कहा गया जनरल टू स्पेसिफिक। तो यहां तक की भी आपको बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, यानी कि अंतः संबंध का सिद्धांत। अब क्या है ये अंतः संबंध या इंटर रिलेशनशिप? हम जो ह्यूमंस हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, मतलब कि एक दूसरे से हमारा अंतः संबंधित हैं, तो इसे जो है कि किसी लिए कहा गया है इंटर रिलेशनशिप, यानी कि अंतः संबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर है हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। क्या है ये इंटीग्रेशन, क्या है एकीकरण? जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर हम लें, इंटीग्रेशन इसे इसलिए कहा गया, एकीकरण इसलिए कहा गया, जैसे कि मान लीजिए कि आप कार चलाना सीखते हैं, तो कार जब आप चलाएंगे तो क्या होगा कि आपका उस टाइम जो दिमाग है वो भी काम कर रहा होगा, आपकी आईज वो भी जो है काम कर रही हैं, सेम टाइम पर आपका जो हाथ है वो भी काम कर रहा है। यानी कि हम जो ह्यूमंस हैं, जो हमारा जो विकास है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड इसलिए कहा, एकीकरण इसलिए कहा क्योंकि हम जो हैं, जो ह्यूमंस जब कोई भी काम कर रहे होंगे तो एक दो तीन चीजों का साथ में जो है एकीकरण करके उस चीज को कर रहे होते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर है हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि पूर्वानुमान का सिद्धांत। क्या है ये पूर्वानुमान? ऐसे आप समझिए, एक एग्जांपल लें अगर हम, कि कहते हैं ना कि एक कहावत कही गई है कि पूत के जो है पैर हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं, या पूत जो है उसके जो मतलब कहें कि उसका समझ में आ जाता है कि वो आगे चल के कैसा होगा। एक कहते हैं ना कि ये प्रेडिक्ट कर दिया गया, तो वो कैसे, उसकी हरकतों से या उसकी जो चीजें वो जो कर रहा है उसकी हरकतों से वो ये एक पूर्वानुमान लगा दिया जाता है या प्रेडिक्ट कर दिया जाता है कि ऐसा होगा। तो इसीलिए जो है इसे प्रेडिक्टेबिलिटी या पूर्वानुमान का सिद्धांत कहा गया। अब जैसे कि कोई बच्चा है जो पढ़ने में जो है बहुत अच्छा है, तो एक हम लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं कि ये जो है बड़ा होकर कुछ बहुत ज्यादा अच्छा करेगा। या कोई बच्चा है जो जिसकी हाइट जो है देखा कि एक एज से उसकी हाइट जो है एक नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये हम कहते हैं कि इसकी हाइट जो है एक मतलब इतनी हो जाएगी। तो एक पूर्वानुमान लगाया हमने या प्रेडिक्शन किया कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी कि परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है, यानी कि मैच्योरेशन एंड लर्निंग का गुणनफल है, यानी कि परिपक्वता और सीखने का या अधिगम का गुणनफल है क्या, विकास। तो इसे ऐसा क्यों कहा गया? बच्चा जो है जैसे जैसे उसमें मैच्योरिटी आती है वो उसी के साथ साथ जो है अधिगम करता है, इसीलिए जो है उसकी जो विकास है उसमें मैच्योरेशन एंड लर्निंग को गुणनफल कहा गया। मतलब ये दोनों जो हैं एक साथ चलते हैं आपके विकास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर है हमारा लास्ट जो कि आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट। इसकी अगर हम बात करें, अगर स्पाइरल को हम कह सकते हैं चक्राकार, या आप कह सकते हो वर्तुलाकार या घुमावदार। जैसे एक आपने देखा होगा इस तरीके से ये होता है स्पाइरल। तो ये जो है हमारा जो विकास है वो क्या है, स्पाइरल है। स्पाइरल इसे क्यों कहा गया, लीनियर नहीं है, रेखीय नहीं है, क्या है, स्पाइरल है। इसको स्पाइरल क्यों कहा गया? स्पाइरल इसको इसलिए कहा गया कि हमारा जो विकास है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक जैसा कभी नहीं होता। क्यों?
अगर हम इसको एक एग्जांपल समझें कि आज जैसे कि आप एक इन्फेंसी का टाइम था, उसमें एक कुछ आप जो डेवलप कर रहे थे उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट जो होगा उसका एक रेट होगा, मतलब एक तरीके से आप कर रहे थे। जैसे ही आप आते हैं अपने लेटर चाइल्डहुड देन एडोलेसेंस में, उस टाइम क्या होता है, बहुत जल्दी आप में जो है चीजें होती हैं, बहुत जल्दी आपका विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। फिर एक टाइम आता है जब आप एक माने कि एडोलेसेंस के बाद का जो टाइम है, फिर जो है फिर एकदम से आपका जो विकास है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, रुकता नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चलता रहता है, लेकिन कभी कम कभी ज्यादा होता है। इसीलिए जो है इसे जो डेवलपमेंट है उसको जो है स्पाइरल कहा गया है, यानी कि चक्राकार या वर्तुलाकार कहा गया है। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का सिद्धांत। बहुत जरूरी टॉपिक था समझना ये, इससे जो है आपके कम से कम 4 से 5 मार्क्स का यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि इनमें भी जो टॉपिक्स ये बीच बीच में है ना, सेफेलोकॉर्डल और ये प्रॉक्सिमल डिस्टल, इनके क्वेश्चंस अलग होंगे, डेवलपमेंट जो विकास सिद्धांत जो है इनके अलग हो सकते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसीलिए इसको भी हमने अपने टॉपिक में इंक्लूड किया। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? अगर कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी आप क्वेश्चंस हो, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में या मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। Mr.Arun Saini ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसपे आप मुझको फॉलो करके वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।